देखिए आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 प्रश्नावली है 9.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या देर का है इसको ध्यान से आपको देखना है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो ये चित्र है, ये एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है और ये किसी भवन से, ये भवन है इससे कुछ दूरी पे खड़ा है और वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर, भवन का शिखर ये रहा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले प्रारंभिक में कितना था, 30 था। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, उसकी आंखें यहाँ पे है ना, तो यहाँ से देखेगा ना वो, तो यहाँ से यानी ये भवन का शिखर है, तो यहाँ से भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण है ये देखो ये वाला, यानी ये यहाँ पे एक सीधी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा तो बनानी पड़ेगी ना हमें उसकी आंखों का, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ, ये देखो इस तरह से, इस तरह से वो हो गई, ये तो हो गई क्षैतिज रेखा और ये यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री का उन्नयन कोण। अब ये जो लड़का है क्या करता है, जाता है यहाँ से, पहले 30 डिग्री के था, उसके बाद ये चलता है, मान लीजिए यहाँ पे आके ये रुक गया, यहाँ पे आके ये रुक गया, यहाँ पे आके, ठीक है, और यहाँ से वापस देखता है तो यहाँ से उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे पहले लड़का यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से उसकी आंखों का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, थोड़ी देर चलने के बाद अब देखो यहाँ से था तो इसको थोड़ा सा कम झुकाव था तो कम डिग्री हो गया, फिर आगे चलेगा तो उसको थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा ना, जैसे जैसे हम किसी ऊंची इमारत या टावर के पास जाते हैं तो हमें अपनी जो सिर है वो ज़्यादा झुकाव करना पड़ता है। ठीक है, दूर है तो कम झुकाव, नज़दीक है तो ज़्यादा झुकाव, यानी ज़्यादा कोण, ज़्यादा डिग्री में झुकना पड़ता है ना, इसलिए तो ये समझना क्वेश्चन जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि वे कितनी दूरी चलकर गया, तो यानी कुल मिला के आपको यहाँ से यहाँ तक ये दूरी चाहिए, ये वाली, ठीक है, ये वाली दूरी आपको यहाँ पे चाहिए। तो हम इसको क्या बना लेते हैं, एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, अब इसको इस तरह से ये मैंने बना दिया। ये भी यहाँ पे लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और जो लंबा लड़का है वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे है, यानी देखो ये भवन है, भवन की कुल दूरी कितनी है, 30 में से ये यहाँ तक हो गई 1.5, तो ये बाकी की कितनी हो गई, 28.5 होगी ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भवन की जो दूरी है वो ऊंचाई है वो 30 मीटर है और ये 1.5 है, तो ये भी 1.5, ये भी 1.5, क्योंकि क्षैतिज रेखा एकदम सीधी होती है, तो ये 1.5 हो गई, तो ये 28.5 हो गई। तो आप चित्र में लिख लीजिए यहाँ पे 28.5 और ये 1.5। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं इसकी भाषा के रूप में। देखो ये क्या है, यहाँ पर सी डी भवन है, तो भवन की ऊंचाई यानी सी डी कितनी है, सी और डी है 30 मीटर, क्योंकि भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है, तो 30 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये कोण बनाते हैं, एक तो 30 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। अब देखो ये डी ई कितनी हो गई, डी ई कितनी हो गई, तो डी ई की लंबाई क्या से निकालेंगे कि 30 पूरी थी, यानी सी डी, यानी सी डी में से अगर हम सी ई माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी ना, ध्यान से देखो डी ई निकालनी हमें ये वाली, तो ये हमने क्या किया कि पूरे सी डी में से अगर हमने ये माइनस कर दी तो ये आ गई, यानी
सी डी में से हमने सी ई माइनस की, यानी 30 में से हमने 1.5 माइनस की, तो आ गई यहाँ पे 28.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखो ए बी लड़का है, ए बी लड़का है तो ए बी की लंबाई क्या हो गई 1.5 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि ये दूरी चाहिए ये वाली, इसको मैंने मान लिया f, और ठीक है f मैंने इसको मान लिया। अब देखो हमें ए एफ चाहिए, तो इसको मैंने मान लिया y मीटर और इसको मैंने मान लिया x मीटर। क्यों माना अभी मैं आपको बता देता हूं। माना ए एफ बराबर y मीटर और एफ ई बराबर x मीटर। ठीक है, देखो अब और दो कोण दे रखे हैं, एक तो दे रखा है डी ए एफ 30 डिग्री का, ये भी लिखना जरूरी है। कोण डी ए एफ 30 डिग्री का, और कोण डी एफ ई ये दे रखा आपको 60 डिग्री का। ठीक है, ये जो दे रखा था वो हमने सारा लिख लिया। अब देखो चित्र में ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो ये तो अगर हम इस त्रिभुज को लेते हैं ये वाला, तो ये तो समकोण बन नहीं रहा है ना। अगर हम ये पूरा लेते हैं, ये देखो ध्यान से, कोण भी होना जरूरी है ना। अगर हम ये पूरा लेते हैं, ये यहाँ से ये पूरा लेते हैं, तो ध्यान से देखो ये त्रिभुज ए ई डी या डी ई ए, ये पूरा लेते तो ये थीटा तो आ गया और यहाँ ये समकोण भी हो गया। अब हमें चाहिए सिर्फ ये, तो ये भी तो ज्ञात होना चाहिए, x का मान भी तो ज्ञात होना चाहिए। तो अगर हम ये लेते हैं, देखो अगर हम बड़ा वाला लेंगे तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे, देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी ये तो हो गई लंब, और ये ए ई ये पूरी भुजा जो है ए ई ये हो जाएगी यहाँ पे क्या, आधार। तो हम लंब बटा आधार के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं, टेन थीटा, थीटा हमारे पास है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले x का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेते हैं छोटा वाला, देखो डी ई एफ त्रिभुज डी ई एफ में, देखो डी ई एफ में देखो ध्यान से देखना, ये त्रिभुज बन रहा ना डी ई एफ ये वाला, जिसमें ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो हम लंब हमारे पास है, आधार हम निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, देखो समकोण त्रिभुज कौन सा लेना आपको, डी ई एफ लेने पर, तो थीटा कितना है इसके अंदर, इस त्रिभुज के अंदर 60 डिग्री का है, और क्या दे रखा है इसके अंदर, देखो ये थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और हमें चाहिए आधार यानी x चाहिए। तो x क्या यहाँ पे आधार है, तो लंब बटा आधार क्या बन रहा है यहाँ पे, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किस में होता है, तो आपको लाल कक्का से देखना पड़ेगा कि लंब बटा आधार किस में होता है। तो देखो यहाँ पे लंब बटा आधार टेन थीटा का होता है, तो टेन थीटा। अब इसको आप आगे सरल करते हैं, देखो टेन थीटा, टेन की जगह टेन थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री, बराबर इस त्रिभुज में लंब कितना है, लंब ये रहा डी ई 28.5 बटा आधार हमें चाहिए क्या चाहिए x, तो x। अब टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, √3 होता है, बराबर 28.5 बट्टा x, और इसका मैंने हर मान लिया 1।
वज्र गुणा कर दो आप इनको, x को √3 से किया तो x √3 बराबर 28.5 को 1 से किया तो 28.5। अब x इधर हो जाएगा और 28.5 और बटा √3 इधर गुणा में नीचे आ जाएगा भाग में। ये x का मान आ गया। हमें क्या चाहिए था, x का मान, तो हमने ये x का मान निकाल लिया। ठीक है, हमने क्या किया, त्रिभुज DEF में x का मान निकाल लिया। अब आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, DEA। तो ध्यान से देखो, अब हमें बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, त्रिभुज DEA, क्योंकि हमें तो ये y का मान चाहिए। कुल मिला के हमें y निकालना था। तो क्या निकालना, हमें तो ये y का मान चाहिए था। ठीक है ना। तो देखो ये त्रिभुज लेंगे जब हम DEA, तो ये पूरा आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटा आधार। तो देखो समकोण त्रिभुज DEA में थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो ये लंब है और लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब टेन थीटा कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री है और लंब यहाँ पे है ये रहा 28.5 और आधार कितना है y प्लस एक्स। आधार अगर हम लेंगे पूरा तो y प्लस एक्स ही होगा ना, क्योंकि आधार ये यहाँ से यहाँ तक है। तो y और प्लस एक्स जोड़ेंगे तब y प्लस एक्स, यही है आधार। अब देखो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है आपके यहाँ पर 1/3 या √3 और 28.5 बटा y प्लस एक्स। अब आप वज्र गुणा कर दो, हमें y का मान चाहिए। देखो इसको इससे किया तो y प्लस एक्स बराबर 28.5 को √3 से किया तो 28.5 √3। अब y का मान तो आ गया, प्लस x का मान हमने निकाला था। क्या निकाला था, देखो ये रहा 28.5 बटा √3। तो x की जगह लिख देंगे 28.5 बटा √3 बराबर ये 28.5 √3। अब y हमें चाहिए, तो y तो एक तरफ रखेंगे और ये पूरा प्लस का है, ये वाला 28.5 बटा √3 ये इधर आएगा तो माइनस का। तो पहले से यहाँ पे 28.5 √3 है और माइनस में आ जाएगा 28.5 बटा √3। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 28.5 दोनों में से कॉमन आ रही है। तो 28.5 हम कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा, इसमें से √3 बचेगा माइनस 28.5 बार आ जाएगा पीछे 1 बटा √3। y बराबर 28.5 और इसका मैंने हर एक मान लिया, दोनों का एलसीएम √3 आ गया। 1 का भाग √3 में √3 बार और √3 को √3 से गुणा करेंगे, माइनस का माइनस, √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को 1 से करेंगे तो 1। देखो करो इसको सरल, y बराबर 28.5 √3 को √3, जब रूट वाली संख्या को रूट से गुणा करते हैं और दोनों सेम है तो रूट हट जाता है और सेम संख्या आती है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे √2 है और उसको √2 से गुणा करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा और उसका उत्तर 2 होगा। √5 को √5 से करेंगे तो 5 होगा। तो ऐसे के ऐसे इसमें भी होगा कि √3 को करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 1 बटा नीचे √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं सरल। देखो क्या बचा यहाँ पे, y बराबर
28.5, 3 में से 1 गया तो 2 बटा करनी 3, यही बचा यहाँ पे 2 बटा करनी 3। अब देखो इसको भी आप कोष्टक में रखो। अब पहले इसको सरल कर दो तो y बराबर 28.5 और गुणा 2 बटा √3, और इसमें हर का क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। मतलब √3 है तो इसको भी √3 बटा √3 से गुणा कर देंगे। अब y बराबर 28.5 गुणा 2 को √3 से किया तो 2 √3 बटा √3 को √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा और 3 इसका उत्तर होगा। अब 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 9 तिया 27, पॉइंट 5 तिया 15 यानी 9.5। ठीक है, तो y बराबर 9.5 गुणा 2 √3, तो y बराबर 9.5 को 2 से गुणा कर दिया तो 9 दूनी 18 और 19 हो गए। यहाँ पे 19 √3 ये y का मान होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी 19 √3 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।